नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। NCJCM यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार के सामने अपनी 21 ऐसी मांगे रख दी हैं, जो अगर मान ली गई तो आपकी सैलरी और पेंशन में उम्मीद से कहीं ज्यादा इजाफा होगा। क्या आप जानते हैं कि अब पे लेवल्स 18 नहीं बल्कि सिर्फ 7 रहने वाले हैं और आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 69,000 रुपए प्रस्तावित की गई है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी 21 पॉइंट्स और नए पे मैट्रिक्स को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके हक से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका सबको इंतजार है, मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने मांग की है कि 5 यूनिट की फैमिली को आधार मानकर मिनिमम पे 69,000 रुपए होना चाहिए। अभी ये केवल 18,000 रुपए है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है, यानी आपकी बेसिक पे में सीधे 3.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके साथ ही एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ी मांग है। अभी आपको साल में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी गई है। प्रमोशन के लिए मिलने वाली मैक में भी बदलाव का सुझाव है। अब 3 के बजाय 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस देने की मांग की गई है, वो भी 30 साल की सर्विस के भीतर। और सबसे बड़ी बात, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए साथियों के लिए OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की पुरजोर वकालत की गई है। अब बात करते हैं हमारे बुजुर्गों और पेंशनर्स की, जिनके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत ही जरूरी मांगे रखी है। पहली मांग यह है कि पेंशन की गणना आखिरी बेसिक पे का 67% होनी चाहिए, जो अभी केवल 50% है। फैमिली पेंशन को भी 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है। एक और राहत की खबर कम्यूटेशन रेस्टोरेशन को लेकर है। अभी आपकी पेंशन का जो हिस्सा कटता है, वो 15 साल बाद रिस्टोर होता है। इसे घटाकर 11 साल करने की मांग है। इतना ही नहीं, सेना की तरह ही सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन यानी ऑरऑप की सुविधा मांगी गई है। भत्तों की बात करें तो HRA को X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% करने की मांग है। साथ ही इसे सीधे डा यानी डियरनेस अलाउंस से लिंक करने का सुझाव दिया गया है। सैलरी के अलावा आपकी सुविधाओं में भी बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। लीव अक्यूमुलेशन यानी छुट्टियों को जमा करने की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग है। पिता बनने वाले कर्मचारियों के लिए 45 दिन की पैटर्निटी लीव और पूरी सर्विस के दौरान 60 दिन की पेरेंट्स केयर लीव का नया प्रावधान मांगा गया है। महिलाओं के लिए मैटर्निटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने और 2 बच्चों की पाबंदी हटाने का प्रस्ताव है। LTC पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट को भी 10 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने की मांग की गई है। बोनस के मामले में कम से कम 30 दिन का गारंटेड बोनस मांगा गया है, जो बेसिक और डा पर आधारित होगा। ग्रुप C कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ और ग्रुप B के लिए 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी इस लिस्ट में शामिल है। अब बात करते हैं सबसे बड़े स्ट्रक्चर चेंज की, पे लेवल स्ट्रक्चर। अभी तक सरकारी सिस्टम में पे लेवल 1 से 18 तक होते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे घटाकर सिर्फ 7 लेवल में समेटने का प्रस्ताव दिया है। लेवल 1 में वो कर्मचारी आएंगे जिनकी प्रोपोज्ड बेसिक पे 69,000 रुपए होगी। इसी तरह लेवल 11 से 17 तक के सभी सीनियर ऑफिसर्स को एक ही लेवल 7 में लाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि पे स्ट्रक्चर अब पहले से ज्यादा सिंपल होगा और कर्मचारियों को ऊंचे पे स्केल का फायदा जल्दी मिलेगा। दोस्तों, ये सभी 21 मांगे NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार की गई है। अगर सरकार इन्हें स्वीकार करती है, तो जनवरी 2026 से आपकी लाइफ में एक बड़ा फाइनेंशियल चेंज आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 69,000 रुपए मिनिमम पे मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,
जय भारत।